हाय यूट्यूबर्स। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सकें। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे भाई मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे पूछते हैं, और सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, अब तो इंडिया से भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हर तरह से हम उन्हें अच्छी गाइडेंस दें। और काफ़ी लोग जिन्होंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ होगा, आइडिया हुआ होगा कि हम हर तरह से कोशिश ये करते हैं कि आपको अच्छी बेहतरीन गाइडेंस दे सकें। अच्छा, ये चीज़ देखकर काफ़ी खुशी भी हुई कि इंडिया से भी लोग सीखना चाह रहे हैं और काफ़ी इससे मोटिवेशन भी होती है, इसीलिए मैं मज़ीद भी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी और बेहतरीन गाइडेंस मिल सके। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला ये आता है, आप जब भी कोई भी बैटरी पैक के बारे में पूछते हैं कि हमें बैटरी पैक बनवाना है, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके पास कितना लोड है, आप कितने वाट्स का लोड चलाना चाहते हैं। अब कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता कि हमारे पास लोड असल में है कितना, एम्पेयर मीटर नहीं होते, वो मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक आसान तरीका ये है, देखें एक जो छत वाला फ़ैन होता है, एसी डीसी फ़ैन, उसमें जो वाट्स वो लेता है वो तकरीबन 30 से 35 वाट्स लेता है पर आवर। मतलब छत वाला पंखा एसी डीसी फ़ैन जो एक आता है, वो अगर आपका एक पूरा घंटा चलेगा वो आपके 30 से 35 वाट्स का लोड ले लेता है। अब उसके लिए मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जैसे ये वाली बैटरी पैक आप देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 190 वाट आवर्स। ये वाला 190 वाट आवर्स, इसका मतलब ये 190 वाट आवर लोड चला सकता है। इससे ज़्यादा भी चला सकता है, लेकिन ये एक घंटे का हिसाब है। ये जो वाट आवर्स होते हैं ये पर आवर इसके साथ लिखा होता है, वाट्स पर आवर। इसका मतलब ये एक घंटे में 190 वाट आवर का लोड ये बैटरी चलाने की सलाहियत रखती है। तो इससे ये हम कैलकुलेशन ऐसे निकालते हैं कि अच्छा, अगर अब कुछ लोग ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हम इसके ऊपर 200 400 500 वाट्स का लोड चला सकते हैं। जी बिल्कुल, आप चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका बैकअप टाइम एक घंटे से कम हो जाएगा। जैसे 190 वाट आवर चलाएंगे तो इतने वाट्स पर आवर, एक घंटा चलेगा 190 वाट्स। अगर आप इसके ऊपर 400 वाट्स का लोड चलाएंगे डबल, तो ये आपको आधा घंटा बैकअप देगा। अगर 600 वाट्स का लोड चलाएं तो ये आपको 15 मिनट का बैकअप देगी ये बैटरी। जैसे आप कोई मोटर चलाना चाह रहे हैं जो 500-600 वाट आवर्स की है, तो ये 15 मिनट तक उसको ठीक से कंटिन्यू चलाएगी, उसके बाद ये ट्रिप होगा। तो एक तो वाट आवर्स का ये सिस्टम हो गया। अब अगर आप इसके ऊपर 100 वाट आवर का लोड चलाएं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको 2 घंटे का बैकअप देगी। 100 वाट आवर का लोड चलाएंगे तो ये 2 घंटे का बैकअप आपको ये बैटरी पैक देगा। और अगर आप इसके ऊपर 50 वाट आवर्स का लोड चलाएं तो ये आपको 6 घंटे का बैकअप देगी, यही वाली सेम बैटरी, 6 घंटे का बैकअप। और अगर आप इसके ऊपर 25 वाट आवर्स का लोड चलाते हैं, जैसे छत वाला पंखा है वो 30-35 फुल स्पीड पर लेता है, आप थोड़ा उसका एक नंबर कम करके चलाएं, फुल स्पीड पे नहीं चलाएं। जैसे अगर उसकी 5 स्पीड मोड्स हैं या 3 स्पीड मोड्स हैं, अगर 3 है तो आप सेकंड पर चलाएं, अगर 5 है तो आप 4 नंबर पर चलाएं। तो फिर यही बैटरी पैक आपको 25 वाट आवर्स का लोड चलाते हैं अगर, तो ये आपको 8 घंटे का बैकअप देगी। यही वाला एक बैटरी पैक आपको 8 घंटे का बैकअप। अच्छा, एक भाई ने मुझे बताया कि वो एक फ़ैन चलाते हैं, उन्होंने उनके पास पहले लीड एसिड बैटरी थी 20 एम्पेयर वाली, उसके ऊपर वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटा बैकअप देती थी। तो आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, देखें ये जो लीड एसिड बैटरीज़ होती हैं, तेज़ाब वाली बैटरीज़, इनके अंदर अगर इसके ऊपर लिखा हो कि ये 100 वाट आवर्स की है, तो उसका मतलब 100 एम्पेयर की है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये पूरे 100 एम्पेयर्स की है। जब भी आप लीड एसिड बैटरी को देखें 100 एम्पेयर लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर 65 या 70 एम्पेयर्स होंगे। वो आपको तकरीबन 1 साल तक या 6 महीने ठीक से बैकअप देती है, उसके बाद उसका बैकअप टाइम कम होना शुरू हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लीड एसिड बैटरीज़ का बैकअप टाइम इसलिए कम होता है क्योंकि उन बैटरीज़ के अंदर होता है तेज़ाब, और तेज़ाब जो है वो प्लेटों को ख़त्म करता रहता है। आप 1 घंटे के लिए तेज़ाब में कोई चीज़ आप डिप करके रखें, उसमें डाल के रखें, आप 1 घंटे बाद उसकी हालत देखें, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है, दोबारा यूज़ के लिए नहीं रहती। तो आप खुद सोचें, जब एक तेज़ाब वाली बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, जब वो साल पूरा 6 महीने, कई कई महीने उसके अंदर पड़ी रहती हैं, तो प्लेटों की क्या हालत होती है। आप कभी लीड एसिड बैटरी को खोल के देखें, आप प्लेट जैसे ही निकालेंगे उसकी प्लेट पकड़ते हुए टूटना शुरू हो जाती है, भुर जाती है ऐसे, वो इतनी ख़राब हो चुकी होती है। ये जो सेल्स होते हैं लिथियम आयोन सेल्स, इनके अंदर तेज़ाब नहीं होता है।
ये बहुत अच्छा और बेहतरीन आपको बैकअप देते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बैकअप के हिसाब से। ये हाई लोड भी उठा लेते हैं, हाई एम्पेयर्स का लोड उठा लेते हैं और ये काफ़ी लंबे अरसे तक कंटिन्यू चलते रहते हैं क्योंकि इनके अंदर तेज़ाब नहीं होता। इनके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो अलग टेक्नोलॉजी होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह होता है और इसके अंदर प्लेट्स होती हैं, शीट्स होती हैं। प्लेट्स जो है वो शीट्स की शक्ल में होती हैं और वो शीट राउंडेड इसके अंदर जो है ना वो गोलाई में डली होती हैं। एक सेंटर से स्टार्ट होती है, ऐसे राउंड होती होती बाहर तक एंड तक वो शीट आती है। तो ये सेल इसलिए आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक बैकअप देते हैं। ये 5 साल, 8 साल, 10 साल तक भी बैकअप देते हैं। 5 साल तक तो इनका बैकअप कहीं नहीं जाता। अगर आप अच्छा इसका चार्जिंग और अच्छा इन्वायरमेंट रखते हैं तो ये आपको, अगर लोड आप इसके ऊपर नॉर्मल चलाते हैं, जो रेकमेंडेड लोड है उतना अगर आप इन सेल्स पर चलाएं, बैटरी पैक्स पर, तो ये आपको 8 से 10 साल भी बैकअप देते हैं। उसके बाद फिर ये होगा, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद आपकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। फ़र्ज़ करें आपकी बैटरी ने 8 साल बाद, 10 साल बाद बैकअप देना कम कर दिया, आप दोबारा से अपनी बैटरी की एक बार सर्विस करवाएं, उस बैटरी को ओपन करवा के चेक करवाएं कौन से सेल्स उसमें सही हैं, किन सेल्स में कैपेसिटी कम हो गई है। फ़र्ज़ करें इस बैटरी पैक में 60 सेल्स लगे हुए हैं, ये 60 सेल्स का बैटरी पैक है, इसके अंदर 60 सेल्स हैं। अब आपने 10 साल तक इसके अंदर से सही से बैकअप लिया, आपके पैसे तो वैसे 4 से 5 साल से पहले पहले ही पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको ये बैटरी बिल्कुल फ्री चलती रहेगी। लेकिन अगर 10 साल बाद भी आपकी बैटरी में इशू आ रहा है, आप बैटरी को चेक करवाएं। अगर फ़र्ज़ करें 60 सेल में से 40 सेल ठीक हैं और 20 सेल जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहे, उनकी वजह से इसकी कैपेसिटी पर फ़र्क आ रहा है, आप उन 20 सेल्स को निकलवा दें, आपकी बैटरी दोबारा से आपको अच्छा बैकअप देगी। अगर पहले ये 20 एम्पेयर की थी, फिर ये 15 एम्पेयर का आपको सही से बैकअप देगी। क्योंकि अगर ये सेल्स इनके अंदर 5 साल, 8 साल बाद, 10 साल बाद रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, रेजिस्टेंस पैदा हो जाए और ये सेल्स सेल्फ डिस्चार्ज में चले जाएं, आपको बैकअप कम दें, आप यही जो 20 एम्पेयर की बैटरी है, ये अगर आपको 10 एम्पेयर का बैकअप दे रही हो, तो आप इन सेल्स को आप निकलवा दें, फिर वो 10 से 15 तक बैकअप चला जाएगा। क्योंकि जो सेल्स इसको सेल्फ डिस्चार्ज कर रहे थे, रेजिस्टेंस पैदा कर रहे थे, उनको जब आप निकलवाएंगे आपका बैकअप बढ़ जाएगा, 15 एम्पेयर पे आ जाएगा। फिर भी ये आपको फ्री में आपकी बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा, वो आपको सही बैकअप देगी। इन केस अगर आप चाहते हैं आपको वापस 20 एम्पेयर का बैकअप ही मिले, तो आप 5-6 सेल, उसमें जो सेल ख़राब हुए हैं उतने ही सेल, अगर 20 सेल ख़राब हुए हैं, आप 20 सेल दोबारा से लगवा लें, आपको उसकी थोड़ी सी प्राइस होगी और आपकी बैटरी दोबारा से पहले जैसा काम करना शुरू कर देगी, वो फिर से ठीक से वर्किंग में आ जाएगी। आपने लिथियम आयन बैटरीज़ को अक्सर देखा होगा, उनके अंदर सेल्स वगैरह चेंज करवाते हैं, वो वापस सही से बैकअप स्टार्ट कर देती हैं। तो ये चीज़ इन बैटरीज़ की क्वालिटी ये है कि मैं हर वीडियो में आपसे बताता हूँ, आप इन बैटरीज़ को जब खुद यूज़ करेंगे ना, इनको आजमाएंगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब ये बैटरी मैंने 60 सेल्स पर बनाई थी, ये एक सैम्पल पीस हमने बना के रखा हुआ है, हम इसके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग हम कर चुके हैं। इस बैटरी के ऊपर ये 17 एम्पेयर, 17 से 20 एम्पेयर की है। इसके ऊपर हमने जो 19 एम्पेयर का टॉर्क लोड स्टार्ट किया था, 15 एम्पेयर तक हमने इसके ऊपर लोड कंटिन्यू कुछ देर 15-20 मिनट तक चलाया। इसकी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है और इस बैटरी पैक ने हमें बहुत अच्छे से वो लोड चला कर दिया, बिल्कुल सही ज़बरदस्त तरीके से। तो इन बैटरीज़ के अंदर बहुत सारी खसूसियात हैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कि इनका अच्छा बैकअप है, ये हीटअप इतनी जल्दी नहीं होती हैं और ये बहुत अच्छा लंबे अरसे तक चलती हैं, इनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अब हमने अपनी बैटरीज़ पर लाइफ टाइम वारंटी भी स्टार्ट कर दी है इसी वजह से, क्योंकि हमें पता है अब ये बैटरी बनाए मुझे तकरीबन 1 मंथ तक हुआ है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसके बैकअप में अभी तक कोई मसला नहीं आया किसी भी तरह का। और आप इसको देखें कंडीशन वाइज, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी अच्छी कंडीशन में ये बैटरी मौजूद है। इसके किसी भी तरह का इसके ना तो इसके बैकअप में मसला आया है, ना इसकी स्पॉट वेल्डिंग में कोई इशू आया है। ये आप देख सकते हैं इसकी स्पॉट वेल्डिंग भी, और इतने ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से हम बैटरीज़ के ऊपर स्पॉट वेल्डिंग करके देते हैं कि ये स्पॉट वेल्डिंग अभी तक अपनी जगह से हिली तक नहीं है, मूव नहीं हुई है। इस बैटरी को कितनी बार मैंने ऐसे ही उठा के दूसरी जगहों पे रखा है, अब बैटरी को यहाँ से भी आप पकड़ें तो भी इसकी स्पॉट वेल्डिंग अपनी जगह से नहीं हिल रही है, बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही। इतनी स्ट्रांग और मज़बूत ये स्पॉट वेल्डिंग हुई है कि इस बैटरी को आप कहीं पर भी उठा के रखते हैं, यूज़ करते हैं, या आपकी बिल्कुल
सही से वर्क करती है, किसी तरह का कोई मसला नहीं आता है। इसके ऊपर आप सेल्स के ऊपर देखें, हर सेल इसका स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू कनेक्टेड है। हर सेल हमारा इसका स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू हमने कनेक्टेड किया हुआ है, इसी वजह से, ताकि ये हमें अच्छा और बेहतरीन बैकअप दे। अब इसमें दूसरी चीज़ आपकी ये आ जाती है कि आप लोग अक्सर सवाल करते हैं कि एक तो ये एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप कोशिश आप सबकी ये होती है कि हमें कम से कम पैसों में अच्छी बैटरी मिल जाए। उसके लिए फिर ये है कि हमने एक सिस्टम निकाला है जिसमें बैटरीज़ की क्वालिटीज़ एक तो आ जाएंगी, सेकंड चीज़ आ जाती है एम्पेयर्स। अगर आप इस बैटरी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 100 एम्पेयर भी बनवा सकते हैं, आप 50 बनवा सकते हैं, आप 12 एम्पेयर बनवा सकते हैं, 18, 28, 25, 30, 38, 40, 39, 5, 7, 8, 10 जितने भी एम्पेयर्स की बनवाना चाहें। फ़र्ज़ करें आपका बजट इतना नहीं है कि आप 100 एम्पेयर वाली बैटरी बनवा सकें या अफोर्ड कर सकें, आप फ़िलहाल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही एक छोटा बैटरी पैक बनवा लें जो कम से कम 30 एम्पेयर का हो या आपका 50 एम्पेयर तक का हो। वैसे मैं अपनी कोई सी भी वीडियोस में बैटरी की प्राइसेस मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियोस पुरानी हो जाती हैं, प्राइसेस चेंज होती हैं, इसीलिए ना तो मैं कमेंट्स पे प्राइस शेयर करता हूँ, क्योंकि प्राइसेस चेंज हो जाती हैं। जब सेल स्टॉक में आएंगे वो न्यू प्राइस के साथ आएंगे तो बैटरी की प्राइसेस भी चेंज हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं किस भाई का सवाल का जवाब वीडियो के किस हिस्से में आ जाए, इसलिए आप वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। अच्छा, एक चीज़ और, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। काफ़ी मुझसे लोग क्वेश्चनिंग जो कर रहे हैं वो वही क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो मैं वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका होता हूँ। तो इस तरह से फिर वीडियोस बनाने का भी मकसद नहीं रहता, क्योंकि वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप लोग वीडियो से प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए इस तरह से सामने आप सीखें। तो ये इस तरह से जो चीज़ आप सीखेंगे वो अच्छे से आपको समझ भी आएगी। तो पूरी तरह से वीडियोस को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि वीडियोस आपको मिल जाया करें। आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा न्यू वीडियोस बनाई गई हैं। एक भाई ने अभी मुझे कल रात ही क्वेश्चन किया, आज रात ही, कि हमें ये बताएं इन बैटरीज़ को चार्ज कैसे करेंगे। भाई मैं चार्जिंग के ऊपर 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ, मैंने एक्सप्लेन किया है, चार्जर्स दिखाए हैं, सारा सिस्टम मैंने समझाया प्रैक्टिकल के ज़रिए, उसकी प्रोग्रेस शेयर की है। तो आप जब वीडियोस को नहीं देखते सही से तो फिर ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसको चार्ज कैसे करेंगे। भाई 3 से 4 वीडियोज़ हैं चार्जिंग के हवाले से, उसमें अच्छे से हर चीज़, इसके फ़ायदे नुकसान, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो वीडियोस को अच्छे से देखा करें, हर चीज़ का आपको आंसर इन्हीं में मिल जाएगा। कोशिश ये किया करें कि जिन चीज़ों के बारे में वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ वही क्वेश्चन आप रिपीट ना करें, कोई अलग से नया क्वेश्चन करें जिससे आपका नॉलेज बढ़े। अच्छा, तो इन बैटरीज़ की हम बात कर रहे थे, तो बात हम ये कर रहे थे कि बैटरी प्राइस के हवाले से। तो प्राइस का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखें, 45 रुपीज़ पर वॉट इनकी प्राइस होती है। फिर आप जितने भी वॉट्स की बैटरी बनवाना चाहें वो 45 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से उसकी प्राइस आ जाती है। उसके अलावा अगर उसके ऊपर निकल स्ट्रिप थोड़े बहुत चार्जेस ऐड हों, उसके अलावा कोई 600, 800, 1000, 500 इतना डिफरेंस आएगा। अदरवाइज़ इनकी प्राइस 45 रुपीज़ पर वॉट्स के हिसाब से इस वक्त जो है ना मार्केट रेट चल रहा है। आप कहीं से भी पता कर लें, आपको ये मार्केट रेट मिलेगा। अब हमारी बैटरीज़ में क्या फ़र्क है, एक तो हम लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, एक चीज़ तो ये सबसे डिफरेंट आ गई। बाकी जगह से आप बैटरी बनवाएंगे वो क्या करेंगे, वो आपको बैटरी जब भेज देंगे उसके बाद वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अभी तक जिसने भी हमसे बैटरी बनवाई है कोई एक भी पर्सन ये नहीं कह सकता है, कमेंट में नहीं कर सकता, अगर वो मेरी वीडियो भी देख रहा है तो वो कमेंट कर सकता है इस चीज़ के ऊपर कि सर हमने आपसे बैटरी बनवाई थी, अब आप हमें हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, अब हमें अगर कोई भी इशू आ रहा है आप हमें उसका जवाब नहीं दे रहे। ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी पर्सन ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि जिनको भी हमने बैटरी पैक्स बना के दिए हम सबके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, कोई भी इशू आता है हम सॉल्व करते हैं उनका मसला। वैसे अभी तक कोई किसी किस्म का इशू आया नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों का थोड़ा सा डर होता है उनके अंदर कि इस बैटरी को हम चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा लें, तो हम उन्हें गाइड करते हैं, जी बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप चार्जिंग करें। थोड़ा सा स्टार्ट में 1-2 दिन सिर्फ आप उनके वोल्टेज को थोड़ा आते जाते हुए चेक करें, मॉनिटर करें, बाकी कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। ये बहुत अच्छे से चार्ज कंट्रोलर के ऊपर चार्ज होती हैं, बहुत अच्छा बैकअप देती हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें टेस्टेड होने के बाद डिस्पैच होती हैं।
तो प्राइस की बात ये आ जाती है। अब फ़र्ज़ करें आप एक छोटा बैटरी पैक बनवाना चाहते हैं, जो कि 10 एम्पेयर का अगर आप बैटरी पैक बनवाना चाहें, तो वो आपको कितने का बनेगा, उसकी प्राइस कितनी होगी। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप इसको मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कितनी प्राइस आती है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मोबाइल के ऊपर। जैसे हम इसका अगर कैलकुलेटर ओपन करें, इसके ऊपर अच्छा इसके वाट्स निकालने का एक और बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास एक बैटरी है 12 वोल्ट की, आपको 20 एम्पेयर की बैटरी बनवानी है। आप 12 मल्टीप्लाई करें इसको 20 से, तो ये आपके वाट्स निकल आते हैं। इसको फिर आप जब वाट्स आपके निकल आए, मतलब 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की आप बैटरी बनवाएं, वो आपकी बनती है 240 वाट आवर्स की। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो आपके पास आंसर आया है, जैसे 12 मल्टीप्लाई 20, तो ये आपके वाट्स आवर निकला है 240। अब इन वाट्स आवर को आप मल्टीप्लाई कर दें 45 से, तो ये आपके पास एक प्राइस रेट निकल आता है कि आपकी बैटरी कितने की बनेगी। ये आपके पास प्राइस रेट निकल आएगा, क्योंकि इस टाइम जो आज की प्राइस चल रही है वो चल रही है 45 वाट्स पर रुपीज़। तो इस तरह से इनकी प्राइस है 45 रुपीज़ पर वाट। एक वाट की आप बनाना चाहें तो वो आपको 45 रुपये की बनेगी। अगर आप 10 वाट्स की बनवाना चाहें तो वो आपको 450 की बनेगी। मल्टीप्लाई 10 वाट की बैटरी 450 की बनेगी। अगर आप 30 वाट्स की बनवाना चाहें तो वो आपकी बैटरी बन जाएगी 1350 की। तो ये एक सिंपल तरीका है आपके वाट आवर्स निकालने का, प्राइस निकालने का। इस टाइम पे 45 रुपीज़ पर वाट जो है ना वो बैटरी प्राइस चल रही है। मार्केट रेट भी यही है, आप कहीं से भी पता करवा सकते हैं। अब मार्केट से आप बैटरी बनवाते हैं और हमसे बनवाते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क तो ये है कि वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, किसी तरह की कोई सर्विस नहीं, कोई वारंटी नहीं। लेकिन हम आपको 100% बैकअप वारंटी देते हैं। फिर वो आपको बैकअप चेक नहीं करवाएंगे सही से प्रॉपर। हम आपको बैटरी पैक की वीडियो बना के आपको बैकअप चला कर दिखा देंगे, लोड चला कर दिखाएंगे कि वो कितना बैकअप जो है ना वो दे रही है, कितना लोड उठा सकती है। हम हर चीज़ के बारे में आपको गाइड करेंगे। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उन्होंने ये कहा है कि सर हमने सेल परचेज़ किए, हमने उसका बैटरी पैक बनवाया, अब आप हमें बताएं वो कितने एम्पेयर का है, वो कितने वाट्स का है, हम कितना लोड चला सकते हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आपने जिस पर्सन से बैटरी बनवाई है, जिस पर्सन से आपने बैटरी बनवाई, उस पर्सन ने आपको ये सारी चीज़ें गाइड नहीं की कि वो कितने वाट आवर्स की है, कितने उसके मिनिमम मैक्सिमम वोल्टेज हैं, आपने चार्ज कैसे करनी है, वो कितने एम्पेयर्स की है। अब जो बंदा आपको बैटरी बना कर दे रहा है उसको इतना नॉलेज नहीं है, अगर कोई मैकेनिक है जो भी है उसको इतना पता नहीं है कि इसकी टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, इसके वाट आवर्स कितने, एम्पेयर लोड कितना चला सकते हैं, रेकमेंडेड एम्पेयर्स कितने हैं, इसकी केयर कैसे करनी है, इसको कितने वोल्ट पे चार्ज करना है। अगर ये चीज़ें उस बंदे को पता नहीं है तो वो आपको कैसे एक अच्छी बैटरी बना कर दे सकता है। लेकिन और दूसरी चीज़, अब एक पर्सन ने मुझसे कहा कि आप हमें इतनी एम्पेयर की बैटरी अगर बना कर देते हैं उसकी कितनी प्राइस आएगी। मैंने उनसे कहा कि 15,000 तक आपको ये बैटरी पड़ जाएगी। उन्होंने मुझसे बाद में कुछ दिनों बाद कहा कि हमने बैटरी, मैंने सेल लिए, मैंने बैटरी बनवाई, उसको इतने इतने चार्जेस दिए उसके बनाने के और सेल्स के इतने, टोटल मिला के मेरे 14,500 का खर्चा आया। फिर वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहे थे और उनकी बैटरी की एम्पेयर्स भी कम थे। मैंने उनसे कहा कि भाई देखें, इसमें तो सिर्फ 500 का डिफरेंस आया है। हमसे आप बैटरी बनवाते, वारंटी में होती, सारी चीज़ें गाइड करते, हर चीज़ होती। अब सिर्फ और सिर्फ आप अगर 500-600 रुपये बचाने के चक्कर में आप इतना सारा अपना लॉस कर जाते हैं। अब वो बैटरी पैक अगर किसी के पास चलेगा तो वो तकरीबन 1 साल 1.5 साल, उसके बाद उसके अंदर के सेल्स की जो है ना कन्फिग्रेशन ही सही नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम करेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि उसने जो सेल यूज़ किए वो अच्छे नहीं थे, लेकिन बात ये आती है एक चीज़ का यूज़ करना होता है। जैसे आपको एक चीज़ मिली, अब आप जब तक आपको उसका इस्तेमाल नहीं पता, आपको ये नहीं पता आपने उसको किस तरह से बेहतर वे में यूज़ करना है, आप कभी भी उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब हम एक सेल से 100% बेनिफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, मुझे तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, 15 साल। तो अब जो बंदा 1 साल से या 2 साल से या 1 महीने से ये काम कर रहा है, वो 15 साल के जितना अच्छा काम तो कभी भी नहीं कर पाएगा। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब 15 साल का एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, आपको हर चीज़ टेक्निकल चीज़ें पता चल जाती हैं। आप सब ने मुझसे एक चीज़ नोट की होगी, आपने मुझसे जितनी भी क्वेश्चनिंग की है मैंने हर चीज़ के बारे में आपको गाइड किया, आंसर किया, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है।
मैं अपना नॉलेज भी आपसे शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस अलग से शेयर करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि एक बंदे के पास नॉलेज है या नहीं है। तो टेक्निकल पर्सन देखें, सिर्फ और सिर्फ टांका लगाने से कोई भी टेक्निकल पर्सन नहीं बनता। टेक्निकल पर्सन वो होता है जिसको टेक्निक्स पता हो। तो इन बैटरीज में बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं। अब बैटरी पैक बनाने के लिए आप कुछ सेल्स ले रहे हैं, जैसे फर्स्ट सबसे पहला स्टेप आ जाता है आपके पास सेल्स का। अच्छा, पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो जो बैटरी पैक्स बना रहे हैं, एक तो उन्हें टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, सेकंड वो सोल्डरिंग यूज़ कर रहे हैं। अब ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें सही सेल ले लिए। अब सही सेल लेने के बाद आपने उनको सोल्डरिंग कर दी। सबसे बड़ा नुकसान तो आपने यहीं पर कर दिया है। आप जब सोल्डरिंग कर रहे हैं, सेल्स को हीट कर रहे हैं, तो वो सेल गर्म होने की वजह से इनके अंदर एक सील होती है प्लस पॉइंट की साइड पर, एक सील होती है, वो सील डिस्कनेक्ट हो जाती है ज़्यादा हीटअप होने की वजह से। सोल्डरिंग आयरन तो इसको 480 तक भी हीट करता है, 420 तक करता है, 380 डिग्रीज तक करता है। और बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा एक चीज़ पानी उबालने का 100 डिग्री होता है। आप उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा हीट जब देंगे इसको, इतना गर्म होता है कि आप टच करें तो आपका हाथ जल जाता है। वो जब आप हीट देंगे तो डेफिनेटली इसकी सील डिस्कनेक्ट हो जाएगी, सेल 0 वोल्ट पर चला जाएगा। अब आपने 10 सेल लिए, 10 सेल्स को लेकर आपने एक बैटरी पैक बनाया और उसको सोल्डरिंग के थ्रू बनाया। अब वो उसकी हीट होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब वो सेल चला गया 0 वोल्ट पे, तो आपका वो बैटरी पैक बनाने का तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो सेल आपने 10 लिए, जिनमें से 5 ख़राब हो गए बनाने के टाइम पर ही, 5 आपको बैकअप दे रहे हैं। तो अगर 10 सेल आपने लिए, 10 एम्पेयर की बैटरी बनवा रहे थे, वो आपको 10 की जगह 5 एम्पेयर का बैकअप देगी। आपने 50% अपनी पैसे जो है ना वो उसी चीज़ पर ही वेस्ट कर दिए। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें आती हैं कि आपने एक चीज़ को बनाना कैसे है, यूज़ कैसे करना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बैटरी बनानी चाहिए। आप सभी बैटरीज बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को मैं गाइड भी कर रहा हूँ कि आप इस तरह से बनाएं, ये चीज़ वो चीज़ सारी चीज़ें। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप सही टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% एक्यूरेट बैटरी नहीं बना सकते हैं। अगर आपको पहले 20% बैटरी बनाने का नॉलेज था, मैंने आपको चीज़ें ट्रेन की, सारा कुछ बताया, तो वो आप उससे 20 की जगह आपको फ़ायदा पहुंचा, आप 50 to 60% फ़ायदा उससे उठा सकते हैं। आप 50% तक बैटरी अच्छी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी 100% तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आप या तो मेरे साथ बैठकर प्रैक्टिकल करें, आप सीखें 1 से 2 साल, तब जाके आप 100% अच्छी और बेहतरीन बैटरीज बनाने लग जाएंगे। इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। 15 साल कोई बंदा लगाए किसी एक फील्ड में, वो बहुत कुछ उसके बारे में उसको हर चीज़ ही तकरीबन पता चल जाती है, 90 to 95%। अब मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे 100% सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। तो 90 to 95% हर चीज़ के बारे में मुझे इनका सारी डिटेल्स पता है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। एक सेल 0 वोल्ट पर चला जाता है, जो अक्सर बैटरी से निकलते हैं, वो 0 वोल्ट पर क्यों होता है, उसकी भी मैंने रिपेयरिंग और उसको रिपेयर करने का तरीका मैंने वीडियो में रखा हुआ है। असल में इसके अंदर एक सील होती है, जो सेल थोड़ा सा हीट हो या ज़्यादा हाई डिस्चार्ज रेट पर जाए या ज़्यादा चार्जिंग कर लगा रहे, कंटिन्यू ओवर चार्ज हो। इसमें हम BMS इसीलिए लगाते हैं ताकि ओवर चार्ज ना हो, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अगर BMS से किसी बैटरी में काम नहीं कर रहा और वो ओवर चार्ज होता भी है, फ़र्ज़ कर ले, ये काफ़ी सालों बाद इश्यूज़ आते हैं, तो वो सेल की यहाँ पर एक सील होती है, वो सील जो है ना वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसका प्रोसेस ही ये होता है, उसका काम ही ये होता है कि वो इस तरह से कनेक्टेड होती है, तो सेल हमें वोल्टेज देता रहता है। जिस वक्त उसको ज़्यादा हीट मिलती है, ओवर चार्ज मिलता है, वो हमारी सील प्रेशर की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमारा सेल 0 वोल्ट पर चला जाता है। इसकी रिपेयरिंग भी मैंने रखी हुई है चैनल पर। अच्छा, इसमें मसला ये आता है, आप फ़र्ज़ करें आपने के पास 10 सेल हैं, आपने 10 सेल लिए जो 0 वोल्ट थे, आपने उनको रिपेयर किया। सारे के सारे 100% रिपेयर नहीं होते, उनमें से ये हो सकता है कि 8 सेल आपके ठीक हो जाएं, वोल्टेज देना शुरू हो जाए, 2 सेल नहीं दे रहे, उन 2 को आप साइड कर दें। अब बाकी के जो 8 हैं, जब आप उनकी कैपेसिटी चेक करेंगे, वो फिर सील का इशू ऐसा आता है कि दोबारा थोड़ा सा भी वो फुल चार्ज पे जाएगा, वो सील फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा उसमें ये प्रॉब्लम आ चुका होता है। उन सेल्स को हम तो वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आपसे भी मैं यही कहूँगा, आप उन सेल्स को ना यूज़ करें। उनमें फिर प्रॉब्लम ये आता है, वो दोबारा से सील डिस्कनेक्ट हो जाती है, और उसमें से 2-3 सेल ऐसे निकल आते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आता है। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि बाकी के जो 5 सेल आपके पास बचे, वो 5 सेल आप उनकी कैपेसिटी चेक करते हैं, उनमें से 2 या 3 सेल ऐसे मिलते हैं जो कैपेसिटी अच्छी देते हैं, बाकियों में कम निकलती है। तो ये चीज़ आ जाती है, आप अगर 10 सेल रिपेयर करते हैं, उनमें से कोई 2-3 आपके पास अच्छे सेल निकल सकते हैं, बाकी के नहीं निकलते।
तो ये तो हो गया रिपेयरिंग के हवाले से। अब ये जो सील होती है इसको CID यूनिट बोलते हैं, ये CID रीसेट करना इसको कहते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं, कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं हाउ टू रीसेट CID, तो उससे आपको डिटेल मिल जाएगी। तो वो CID रीसेट करना होता है। अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें, पॉइंट ऑफ व्यू, इसका वे ऑफ फंक्शनिंग के ये सेल्स काम कैसे करते हैं, इनको कैसे बेहतरीन फंक्शन इनसे लिया जा सकता है, ये सब लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है, आप जब बैटरी पैक बनाना शुरू करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आप सेल्स ले लें। फ़र्ज़ करें आपने ये 3 सेल्स ले लिए। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो करना है कि आपने सेल के वोल्टेज चेक करने हैं कि सेल के अंदर वोल्टेज कितने हैं। अब फ़र्ज़ करें इसके ऊपर भी 3 से ऊपर हैं, ये भी 3 से ऊपर, ये भी 3 से ऊपर, इसका मतलब तीनों सेल ओके हैं, काम करने के लायक हैं। फिर आपने सेकंड चीज़ ये देखनी है कि सेल्स के अंदर कैपेसिटी कितनी है। अब आप इनको कैपेसिटी मीटर में लगाएं, चार्जर में लगाएं, आप इनकी कैपेसिटी मेजर करें और इसके ऊपर लिख दें मार्कर से, तो वो कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी। जैसे फ़र्ज़ करें इस सेल की आ गई 1300, आपने 1300 इसके ऊपर लिख दिया कि भाई इसमें से 1300 की कैपेसिटी निकली है। अब हाँ, हमने हर सेल्स को कैटेगराइज़ किया होता है, हमारे पास ये सारे सेल्स कैटेगरीज़ में हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका भी इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे ये आप देखें, ये 900 में है, ये 1000 में है, 1100, 1200, 13, 14, 15, 16, फिर ऊपर की रो में स्टार्ट हो गए 17, 18, 19, 2000, 21, 22 और लास्ट वाले में 23 और 2400 में भी है। तो ये जो अच्छे और बेहतरीन सेल्स होते हैं उन्हें हम EV बाइक्स और इस तरह की बैटरीज में यूज़ करते हैं। बाकी ये हम नॉर्मल बैटरी पैक्स में ये सारे सेल यूज़ कर सकते हैं हम, इनका कोई इशू नहीं है। और ये जो मैंने बैटरी पैक बनाया जो हमें इतना अच्छा और बेहतरीन बैकअप दे रहा है, इनमें मैंने बिल्कुल लो कैपेसिटी के सेल्स यूज़ किए थे और आपको लोड भी चला कर दिखाया, 15 एम्पेयर तक, 19 एम्पेयर का टॉर्क था और इन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। यही अगर आप कम एम्पेयर्स के बैटरीज आप अपने पास यूज़ करेंगे, कभी भी आपको अच्छा बैकअप नहीं दे पाएंगी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो है ना वो फॉलो नहीं हुई होती। तो ऐसा नहीं है कि कम एम्पेयर्स के सेल्स मसला करते हैं, हम इन्हें यूटिलाइज़ करना जानते हैं, हमें पता है कि कैसे यूटिलाइज़ इनको करना है। अच्छा ये सेल ये सेल हो गए, आपने इनकी कैपेसिटी चेक कर ली। कैपेसिटी चेक करके आप उसके ऊपर लिख दें कि इस सेल में इतनी इतनी कैपेसिटी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपने इन सेल्स को ड्यूरिंग चार्ज और ड्यूरिंग डिस्चार्ज इनका टेम्परेचर देखना है। अब टेम्परेचर देखने के लिए सबसे अच्छी डिवाइस आपके पास आ जाती है ये वाला टेम्परेचर मॉनिटर। इससे आप चेक कर सकते हैं सेल्स का टेम्परेचर कितना है, तो ये सबसे अच्छी डिवाइस आ जाती है। अब इसमें अगर आप सेंटीग्रेड्स में देखें तो ये देखें इस सेल का 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है। इस सेल का देखें तो ये भी 22 पर है, ये वाला सेल भी 22 पर है। तो इस तरह से आप जो है ना इनका टेम्परेचर देख सकते हैं। अब मेरी बॉडी का अगर आप देखना चाहें हाथ का, तो ये देखें 30 पर है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही से मतलब टेम्परेचर आपको बता रहा है। मेरा 30, वैसे नॉर्मली 37 होता है, 36 होता है किसी भी पर्सन का, मेरा अभी 29 to 30 इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस रूम में हूँ मैं इसमें AC लगा हुआ है, तो इस वजह से ये जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, कम आ रहा है। बाकी आप टेम्परेचर इस डिवाइस से आप देखते हैं, आपको सेल ड्यूरिंग चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्ज आप टेम्परेचर चेक करें। अगर उनका टेम्परेचर अच्छा है तो आप उन सेल्स को यूटिलाइज़ करें बैटरी पैक्स में। अगर वो हीट हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, तो आप उन्हें मत यूज़ करें। तो हम ये चीज़ें भी देखते हैं। उसके बाद इनका ये चीज़ आ जाती है, एक तो आई सबसे पहले वोल्टेज, सेकंड कैपेसिटी, थर्ड आ गया टेम्परेचर के वो ड्यूरिंग चार्ज और डिस्चार्ज हीटअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फोर्थ चीज़ आती है कि आपको वो 250 मिली एम्प पर अच्छा बैकअप दे रहे हैं या 500 मिली एम्प पर या 1 एम्पेयर पर, और वो ज़्यादा हीटअप किस जगह पर हो रहे हैं। अगर एक सेल 1 एम्पेयर पर हीटअप हो रहा है, आप उसको 1 एम्पेयर लोड की बैटरी में यूज़ नहीं करें, आप कम उसको एम्पेयर्स की लोड की बैटरी में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आती है इनके अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस, कि सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस असल में जितनी ज़्यादा होगी वो सेल को पड़े पड़े उतना ही सेल्फ डिस्चार्ज करती रहेगी। सेल आपका पड़ा रहेगा, वो पड़े पड़े सेल्फ डिस्चार्ज होता रहेगा। अगर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये प्रॉब्लम आता है। तो सेल्स आप वो वाले यूज़ करें जिनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो, वो सेल आपको अच्छा बैकअप देते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते। एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इस लिटो काला चार्जर में भी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है, लेकिन ये उतनी 100% एक्यूरेट नहीं होती। इसके लिए दूसरी चीज़ ये आती है, एक मीटर मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आती है, एक्सपीरियंस से भी पता चल जाता है, अगर आपका सेल हीटअप हो रहा है ज़्यादा
तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उस सेल में। सेकंड चीज़, कैपेसिटी अगर कम हो जाती है सेल्स की तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ही होती है। थर्ड चीज़ ये आ जाती है, अगर आप एक सेल को चार्ज करके 1 हफ्ते के लिए रखते हैं, उसके वोल्टेज कितने ड्रॉप हो रहे हैं, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो सकती है। तो हमें तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें इन सारी टेक्निकल चीज़ों से पता चल जाता है कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कम है या कितनी है, उसको बैटरी पैक में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाता है। अच्छा, इसमें फिर ये चीज़ आ गई कि आपने इंटरनल रेजिस्टेंस भी देख ली, आपने सारे स्टेप्स कर लिए। अब फिर एक चीज़ ये आती है, आपने सेल को फुल चार्ज करें 4.2 पे। फुल चार्ज करने के बाद आप उसको 1 हफ्ते के लिए रख दें, छोड़ दें। 1 हफ्ते बाद दोबारा आप उसके वोल्टेज चेक करें, अगर तो उसके वोल्टेज कम हो के 4.15 तक आ रहे हैं तो आप बैटरी पैक में यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज कम हो रहे हैं, 4.10, 4.05 या 4 पे आ रहे हैं, तो आप यूज़ ना करें, बेहतर ये है। अगर आपके पास शॉर्टेज है तो फिर आप 4.12, 4.10 तक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं अगर शॉर्टेज है। लेकिन अगर शॉर्टेज सेल्स की नहीं है, आपके पास अच्छे सेल्स हैं, तो वही यूज़ करें। फिर उसके बाद एक चीज़ ये आती है, अब ये हमारे पास 3 रोज़ बनती हैं पैरेलल में, मतलब एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अब इस रो में अब आपके पास 3 सेल निकलते हैं, टोटल 9 सेल हैं फ़र्ज़ कर लें। उसमें से 3 सेल 4.15 पर हैं, 3 सेल 4.12 पर हैं और 3 सेल आपके 4.10 पर हैं। तो आपने इनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि कैपेसिटी भी सेम आए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, वोल्टेज भी सेम। अगर इस रो में एक सेल 4.12 वाला है तो दूसरे में भी वो हो, तीसरे में भी हो। अगर एक रो में 4.15 वाला है तो दूसरे में भी वो सेल हो, तीसरे में भी सेम वैसे ही वोल्टेज का सेल हो, तो आपका अच्छा और बेहतरीन बैटरी पैक बनता है। इन सारी चीज़ों को कन्फिगर करना पड़ता है कि आपकी कैपेसिटी भी सेम आए, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम आए और वोल्टेज भी सेम आए, तो आप उनको एक रो में यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना आसान काम नहीं होता। एक कैपेसिटी आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो सर में दर्द हो जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर और इसके वोल्टेज, हर चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है, फिर आपका ऐसा बैटरी पैक बनता है जो आपको लाइफ टाइम चलता है। अदरवाइज़ वो बिल्कुल कम चलेगा थोड़े टाइम के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपसे मैं सिर्फ ये एक ही चीज़ आपको असल में आज की वीडियो में मैं समझाना चाह रहा था, जो तो आप एक तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके हवाले से, ताकि आपको उनके आंसर्स मिल जाएं और आप इन चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। सेकंड चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा था कि बैटरीज़ की क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आपका बजट इतना नहीं है, आप अच्छा और बड़ा बैटरी पैक नहीं बनवा सकते, आप हमें अपना बजट बता दें, अपना लोड बता दें, कितने वाट्स का, कितने वोल्टेज का, किस तरह का आपको बैटरी पैक चाहिए, हम उस हिसाब से आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको बैटरी पैक बना देंगे। इन बैटरी पैक्स की सबसे बड़ी खासियत यही है, एडवांटेज ये है कि आप अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज्ड बैटरी पैक बनवा सकते हैं, जितना भी बनवाना चाहें। कोई से भी वोल्टेज हो, कोई से भी एम्पेयर हो, और आप जो भी बनवाना चाहें आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लिया करें। उसके ऊपर आप मैसेज छोड़ दें, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, आपको हम प्राइस डिटेल बता देंगे। जो बैटरी पैक आप बनवाना चाहें आप ऑर्डर प्लेस कर दें, तो आपको वो बैटरी पैक बना के दे दिया जाएगा। अगर आप 20 एम्पेयर का नहीं अफोर्ड कर सकते, आप 15 एम्पेयर का बनवा लें, 10 एम्पेयर का बनवा लें और उसको चेक करें। वो जब आपको अच्छा और बेहतरीन बैकअप देगा, आप खुद ब खुद हमें कहेंगे कि हमें 100 एम्पेयर का बैटरी पैक बना दें और अच्छा इसी तरह का बैटरी पैक बना दें, तो वो बिल्कुल हम आपको इंशाल्लाह बना कर देंगे। और बैटरी पैक जब आपको पहुंचेगा उसके बाद भी हम आपके साथ कांटेक्ट में होंगे। आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो कि हम इसके ऊपर ये लोड चला सकते हैं, बिल्कुल आपको गाइड किया जाएगा। फिर एक चीज़ आती है रेकमेंडेड लोड। तो रेकमेंडेड लोड का फार्मूला ये होता है, जैसे फ़र्ज़ करें आपका एम्पेयर है 10 आपका लोड है 10 एम्पेयर, आपने 10 एम्पेयर का लोड चलाना है, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये फिगर आ जाती है आपके पास। नहीं, इसको 100 से नहीं, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 10 आपका लोड है, आप इसको मल्टीप्लाई करें 10 से, तो ये आता है 100। तो आपको 100 एम्पेयर की बैटरी उसके लिए चाहिए होती है, 10 एम्पेयर के लोड के लिए कम अज़ कम तकरीबन। अगर आप इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उसकी 50% तकरीबन कम से कम 50 एम्पेयर की बनवा लें। तो अगर तो आप रेकमेंडेड बनवाते हैं, जैसे 10 एम्पेयर लोड के लिए 100 एम्पेयर बैटरी होनी चाहिए, फिर ये आपको पूरे 10 घंटे का बैकअप देगी और आपकी लाइफ टाइम भी चलेगी। अगर आप 50 एम्पेयर की बनवाएं, पैसों की बचत करें, तो वो आपको लाइफ टाइम उसका बैटरी का कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसके ऊपर 20% लोड चला रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको बैटरी रिक्वायर्ड है 100 एम्पेयर की, जो रेकमेंडेड है, और आप बनवाते हैं तकरीबन बैटरी बनवाते हैं
आप 20 एम्पेयर की, 80 मतलब एम्पेयर कम, 20 एम्पेयर की, तो 100 में देखें और 20 में देखें कितना डिफरेंस है, तो वो लाइफ टाइम आपको कम देगी। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी फिर चीज़ ये आ जाती है, एक तो अगर तो आपका बजट कम है तो भी आप 20 एम्पेयर नहीं, कम से कम 40-50 की बनवा लें, 30 की बनवा लें। और उसके ऊपर लोड अगर आपका 10 एम्पेयर है, फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर लोड 10 एम्पेयर है, आप बैटरी छोटी बनवा रहे हैं, आप इसके ऊपर लोड थोड़ा कम रखें, 8 एम्पेयर रखें, 7 एम्पेयर रखें या 6 एम्पेयर का आप लोड चलाएं, ताकि आपको वो अच्छा उसकी लाइफ टाइम थोड़ी बढ़ जाए, अच्छा बैकअप दे सके। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब ये गाइडेंस आपको कोई भी ये जो आते हैं, आप जिनसे भी बनवाते हैं बैटरीज, कोई भी पर्सन, किसी ने भी आपको ये टेक्निकल जो है ना इन्फॉर्मेशन या ये सारी चीज़ें नहीं बताई होंगी। दूसरी चीज़ फिर इसमें ये आती है कि आप जब भी वाट्स निकालते हैं, अब हमने ये बैटरी की एग्जांपल दी, ये है 190 वाट्स आवर की। अब आपने लोड चलाना है एक सीलिंग फ़ैन, छत वाला पंखा, आप इसको डिवाइड करें 30 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 6.3। इसका मतलब है ये हमें 6 घंटे से ऊपर का बैकअप देगी। 6.3 मतलब 6 घंटे और ऊपर 20-25 मिनट का बैकअप हमें ये बैटरी दे जाएगी। तो इस तरह से आप बैकअप निकाल सकते हैं बैटरीज़ का, कि वो आपको बैकअप कितना देगी, कितने वाट्स की है, कितने एम्पेयर्स की है, कितना बैकअप देगी। तो इन चीज़ों का, सभी चीज़ों का ख्याल करें। मतलब अगर आप बैटरी बनवाना भी चाह रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम आपको डिटेल्स बता देंगे कि आपकी इतनी बैटरी जो है ना वो रेकमेंडेड है, उसको इस तरह से चलाएं, इस तरह से चलाएंगे तो वो आपको लाइफ टाइम भी चलेगी और अच्छा और बेहतरीन बैकअप देगी। तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैसेज छोड़ दिया करें। अगर थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई मिलता है, लेकिन रिप्लाई आएगा ज़रूर इंशाल्लाह, आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे हम।